एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही आलसी था। वह ना तो प्रजा का ध्यान रखता था और ना ही उसे अपने काम में कोई रुचि थी। उसके राज्य में जो लोग मेहनत से कार्य करते थे उन्हें वो सजा दिया करता था, और जो लोग आलसी थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे, उन लोगों को वह पुरस्कार देता था। उसकी ये बातें उसके मंत्री को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मैं यहाँ का मुआयना करके आता हूँ। जब वह मुआयना कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग भीख मांग रहे थे। मंत्री उसके पास गया और बोला, अरे भाई, तू भीख क्यों मांगता है? तब वह आदमी बोला, महाराज क्या बताऊं, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसीलिए मुझे भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ रहा है। ये बात सुनकर मंत्री को बड़ा बुरा लगा। वह फिर से राजमहल वापस आया और सैनिकों से बोला कि मुझे महाराज से मिलना है। लेकिन उस समय महाराज सो रहे थे, इसीलिए दोनों सैनिक बोले कि मंत्री जी, अभी हम राजा साहब को नहीं उठा सकते क्योंकि वो अभी सोए हैं। मंत्री बोला, अरे भाई, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, उनसे कहो कि मैं कोई जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। अब दोनों सैनिक राजा के कक्ष में गए और उन्हें उठाते हुए बोले कि महाराज, बाहर मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आपसे उन्हें बहुत जरूरी कार्य है। राजा बहुत ज्यादा आलसी था। उसे उठते हुए बड़ा आलस आ रहा था। बोला, अब इस मंत्री को मुझसे क्या काम आ पड़ा जो इसने मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। राजा ना चाहते हुए भी अपने सैनिकों के साथ मंत्री से मिला और मंत्री से वहां आने का कारण पूछा। तब मंत्री ने बताया, महाराज आपकी जय हो, लेकिन आज मैं भ्रमण पर निकला था, तब मैंने देखा कि कुछ प्रजा वाले भीख मांग रहे हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये बात सुनकर राजा बोला, तो मैं क्या करूं? उनका कार्य है, उन्हें करने दो। मंत्री बोला, राजन, ये आपकी प्रजा है, इसका ध्यान भी आप ही को रखना होगा। किसी के पास भी अनाज का एक दाना नहीं है तो बेचारे अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? तब राजा बोला, अरे अनाज नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें कहो ब्रेड खाएं, इतनी सारी चीजें आती हैं उन्हें खाएं, कोई अनाज ही जरूरी है कि खाएंगे? मंत्री सोचने लगा, ये राजा कितना मूर्ख है। जिस इंसान के पास अनाज ही खाने के लिए नहीं है, वो ब्रेड इत्यादि सामान कैसे जुटा पाएगा? ये राजा तो बड़ा ही मूर्ख है, इसे किसी की कुछ नहीं पड़ी, यह तो अपने ही कार्य में लगा रहता है। इतना आलसी राजा भगवान किसी को ना दे। तब मंत्री बोला, राजन, अगर आप उन लोगों पे से अपने कर हटा दो तो उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। इस वक्त उन पर विपत्ति की घड़ी चली है, अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो वो कैसे जी पाएंगे? इस पर राजा को बड़ा क्रोध आ गया और बोला, अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि मैं उनसे अपने कर हटा लूं? अगर मैं कर हटा दूंगा तो कल मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। इस मंत्री को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये कहकर अब दोनों सैनिकों ने मंत्री को वहां से निकाल दिया। बेचारा मंत्री चुपचाप दुखी मन से राजमहल से बाहर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब एक दिन राजा अपने सैनिकों से बोला, अरे भाई, आज मेरा मन शिकार करने जाने का है, तो क्या हम शिकार पर जा सकते हैं? दोनों सैनिक बोले, जी महाराज, जा सकते हैं, चलिए हम आपको शिकार पर लेके चलते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में चला गया।
लेकिन वहां पर अचानक कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया और अपना बंदी बनाकर एक गुफा में ले गए। वहां पर उन्होंने राजा को बंदी बनाकर रखा। तब राजा बोला, अरे मुझे तुमने बंदी क्यों बना दिया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तभी एक लुटेरा राजा के लिए कुछ रोटियां लेकर आया। जैसे ही राजा ने उन रोटियों में से एक रोटी उठाई तो क्या देखा कि रोटी बिल्कुल गीली थी, उसमें से पानी टपक रहा था। ये देखकर राजा बड़ा क्रोधित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि गीली रोटी क्या खाई जाती है? इस रोटी को मैं कैसे खाऊंगा? ये बात सुनकर लुटेरे बोले, चुपचाप रोटी खानी है तो खा ले, नहीं तो मत खा, हमारा सर खाने की जरूरत नहीं है। और उसके सामने से वो रोटियां उठाकर ले गए। दोपहर से शाम हो गई, राजा की भूख बढ़ती ही जा रही थी। तब राजा फिर से बोला, अरे भाई, मुझे कुछ दाल सब्जी तो ला कर दो, मैं तभी तो कुछ खा पाऊंगा। तभी दूसरा लुटेरा उनके लिए एक कटोरे में दाल लेकर आया और राजा के समीप वो दाल रख दी। जैसे ही राजा ने दाल उठाई तो देखा कि वो तो सूखी दाल थी। ये देखकर राजा उदास हो गया और बोला, अरे भाई, इस दाल को मैं कैसे खा सकता हूँ? ये तो सूखी दाल है। तभी वो लुटेरे बोले, खाने की चीजें हैं, फिर क्यों ड्रामे करता है? खा ले, तुझे तो ये ही खानी पड़ेंगी। राजा बोला, हाँ, खाने की तो चीजें हैं, पर मैं कैसे खाऊंगा? ये तो सूखी दाल है और गीली रोटी है, क्या ऐसे भी खाई जाती है? तभी लुटेरों ने उसे जवाब दिया, अच्छा, तो तुम भी तो उल्टे ही राजा हो। अपनी प्रजा के साथ सब कुछ तो तुम उल्टा करते हो। जो अच्छे से कार्य करता है, मेहनत से अपना जीवन चलाता है, उसे तुम कारागार में डलवाते हो। और जो लोग आलसी हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं करते, उन्हें तुम उपहार देते हो। क्या तुम गलत नहीं करते? ये बात सुनकर राजा को अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि सच में मैंने अपनी प्रजा के साथ बहुत गलत किया है। उसने कहा, अरे लुटेरे भाई, आज तुम मुझे जाने दो, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अब मैं अपने राज्य में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये आलस्य भी मैं बिल्कुल त्याग दूंगा। आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना गलत था और मुझसे अपनी प्रजा की देखभाल भी सही से नहीं हो पा रही थी। आज तुमने मुझे बहुत अक्लमंदी की बात बताई है, अब मुझे जाने दो। तब लुटेरों ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से बाहर छोड़ आते हैं। तब राजा अपने महल में वापस आया और उसने अपने सभी प्रजा को बहुत सारा अन्न दिया और उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। अपने सेनापति को वापस बुलवा लिया और जो लोग निठल्ले थे, काम नहीं करते थे, चोरी करते थे, आलस्य करते थे, उन्हें उसने बाहर निकलवा दिया और मेहनती लोगों को काम पर रख लिया। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए।